देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो फिर एक सिलेंडर का यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है गिवन, वो पहले हम लिख लेंगे। गिवन हाइट, मैं उसके एज कंसिडर करती हूँ, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस जिसको मैं आर कंसीडर कर रही हूँ वो है 3.5 सेंटीमीटर। ये दो गिवन है। और क्या बोला है, देखो फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड आउट करना है क्या, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया इन दोनों का। तो पहले हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया बाय कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr इंटू आर प्लस एच। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr एच। ओके, तो सिंपली यहाँ पे देखो ये 2πr और 2πr कैंसिल हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर में रह गया r प्लस एच, r है 3.5, h है 7.5 डिवाइडेड बाई एज कितना हो रहा है यहाँ पे सिर्फ 7.5। इसको ऐड करो, ये ऐड करने से हो जाएगा 11 बाई 7.5। ठीक है, तो फिर इस पॉइंट को यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे 10 दे देते हैं और फिर कैलकुलेशन करेंगे। अभी इसको 5 देंगे तो कितना आ जाएगा 2 और इसको 5 करने से आ जाएगा 15, तो 22/15। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया इज टू, ये फुल फॉर्म में आप लोग लिखना है, टोटल सरफेस एरिया इज टू कर्व सरफेस एरिया, मतलब दोनों का रेशियो कितना हुआ 22:15। ओके, देखो पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37। रेडियस और हाइट दोनों का सम मिला के है 37 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, वही सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो फिर मैं इसका सोल्यूशन किस तरह से करूँगी, पहले मैं रेडियस को और हाइट को कंसीडर कर लेती हूँ r और h। लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर बी r and h respectively। ठीक है, रेडियस को मैंने r ले लिया और हाइट को h कंसीडर कर लिया है। तो फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन r प्लस h ये दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये दिया हुआ है कितना 1628। क्लियर, तो यहाँ पे देखो r प्लस एच का जो वैल्यू है वो अगर मैं यहाँ पे डालूंगी, r प्लस एच का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है, तो फिर मुझको यहाँ से r मिल जाएगा, मतलब रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस अगर मिल जाएगा तो यहाँ पे मैं रेडियस डालूंगी, h निकल आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, देखो 2πr इंटू 37 लिख दूंगी r प्लस एच का वैल्यू, और यहाँ पे 1628 तो गिवन है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ r को इस साइड में रखेंगे, बाकी 1628 लिख के r के साथ ये 2 मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है, 2π ये सब नीचे आ जाएगा, 2π इंटू 37। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 1628 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 जो होता है वो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटू 37। अभी इसको कैलकुलेट कर लेना है, चलो मैं कैलकुलेशन करती हूँ। पहले 2 से इसको देखते हैं, 814। ठीक है, फिर 22 से जाएगा क्या 66, शायद जाएगा, लेकिन पहले मैं 2 से ही करती हूँ 2। फिर यहाँ पे 407 आ गया। अभी अगर मैं 11 को इससे डिवाइड 407 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे हो जाएगा 3, रह जाएगा 7, तो 37। ओके, अभी देखो ये 37 और ये 37 कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ पे सिर्फ रह जाता है 7। तो फिर रेडियस कितना हुआ, रेडियस आ रहा है 7 सेंटीमीटर।
चलो इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 7 + h = 37। तो फिर h का वैल्यू हो गया कितना, 37 - 7 दैट इज 30। तो फिर यहाँ से हमको हाइट भी मिल गया, कितना हाइट हो गया 30 सेंटीमीटर। सो दिस इज डन, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr²। h यूनिट जो भी होगा उसका क्यूब, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r²। r कितना आया है मेरा, 7 आया है, रेडियस 7 × 7, ठीक है। और h हाइट कितना आया है 30, यहाँ पे डाल देते हैं, सब सेंटीमीटर है यूनिट, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। 7 और 7 को काट देते हैं यहाँ पे, इसका कैलकुलेशन करो। 22 × 7, 22 × 7 इज 154, उसके साथ 30, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा 2640। तो ये हो गया 4620 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1.2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन दैट द टोटल सरफेस एरिया इज 616। तो रेशियो दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का, और उसके साथ टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। निकालना है हमको क्या, यहाँ पे गिवन दैट वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का, πr²h। तो मुझे r और h दोनों चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है, तो वो निकालना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है, और टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है, तो मैं वो सब पहले लिख लूँगी। टोटल सरफेस एरिया जो है वो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज़ गिवन। एंड कर्व सरफेस एरिया, ये फुल फॉर्म में लिखना, हाँ आप लोग ये सब फुल फॉर्म में लिख लेना। कर्व सरफेस एरिया बाई टोटल सरफेस एरिया, ये कितना दिया हुआ है, रेशियो 1/2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया बाई टोटल सरफेस एरिया 1/2 लिख लिया। अभी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πrh। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr × r + h, ठीक है, 1/2। अभी ये जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, सेम सिलेंडर का ही है, एक ही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया लिखा है, तो फिर r और h तो दोनों का सेम ही होगा, इसलिए इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो फिर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2h = r + h। इस h को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, h अगर इस साइड लेफ्ट में आएगा तो 2h - h हो जाएगा, h = r। दैट मीन्स जो सिलेंडर के बारे में यहाँ पे बोला गया है, उस सिलेंडर का रेडियस और हाइट दोनों सेम है, r और h दोनों सेम है, ठीक है। ओके, तो और क्या क्या गिवन था यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया तो गिवन था ना। नाउ टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr × r + h = 616। इसमें से हम कुछ निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल पाएंगे, क्या बोलो, आइदर h और r। किस तरह से, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2π, अगर मैं मान लो h निकालना चाहूँ, ठीक है, अगर h निकालना चाहूँ या फिर r भी कर सकती हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर h निकालना चाह रही हूँ तो r को h दे के रिप्लेस कर दूंगी, क्यों, क्योंकि r और h सेम है, तो फिर इस r की जगह मैं h लिख सकती हूँ, इसकी जगह भी मैं h लिखूंगी और इसकी जगह भी मैं h लिखूंगी, ठीक है, = 616। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो रहा है 2h, h + h 2h, जो 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा पाई, और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन क्या था, 2h था ना, तो ये 2h का 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, लेकिन एक और एक h है जो इस h के साथ मल्टीप्लाई होकर h² हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टेप में प्रॉब्लम होगा तो जंप करके भी लिख सकते हो, दैट इज 2πh × 2h, करने से ही आ जाएगा, ठीक है, = 616, ठीक है। तो फिर h² कितना हो जाता है, 616 बाई, देखो इस 4 और पाई को नीचे डिवाइड करेंगे, तो फिर यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, h² 616/4, पाई का वैल्यू 22/7 जो है वो यहाँ पे दे देते हैं न्यूमरेटर में,
अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे। 22 से तो शायद जाएगा, लेकिन पहले मैं 2 से करूँगी 11, और फिर 2 से करूँगी यहाँ पे, नहीं 2 से नहीं, चलो मैं इसको 11 से ही डिवाइड कर देती हूँ, उससे बेहतर होगा। 11 से डिवाइड करने से ये 2 हो जाएगा, और 11 से इसको करूँगी तो पहले हो जाएगा 5, तो 11 × 5 55, तो यहाँ पे 6 रह गया, 6 6 66 हुआ, तो 11 देके 6 करके इसको डिवाइड कर देंगे। फिर 4 से भी ये जाएगा, 4 से जाएगा ये 14 हो जाएगा, ओके। और फिर 2 से 14 को काटो 7 हो जाता है, तो फिर h² निकला यहाँ पे 7 × 7, तो फिर h कितना होगा 7, ठीक है। तो फिर हमको यहाँ से क्या मिला, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे हाइट कितना मिला 7 सेंटीमीटर। तो अगर हाइट 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हाइट और रेडियस तो सेम है इस सिलेंडर का, यहाँ से मैंने निकाला है अभी। तो हाइट और रेडियस क्योंकि सेम है, तो हाइट अगर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी 7 सेंटीमीटर हुआ। अभी निकालेंगे वॉल्यूम, बाकी तो हो गया सब, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था, वॉल्यूम निकालने के लिए आर और एच चाहिए, तो दोनों ही मिल गया यहाँ पे, तभी वॉल्यूम निकालेंगे। होपफुली ये नोट डाउन कर लिया है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ, ओके। तो फिर यहाँ पे H और R दोनों ही 7 है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई r² H, जहाँ पे पाई का वैल्यू है 22/7, R है 7 स्क्वायर है, तो 7 × 7 लिखूंगी, और H भी है 7, काट दिया इसको। तो फिर 22 × 7 × 7, 22 × 7 होता है 154, × 7 करेंगे तो हो जाएगा 8 कैरी 2 7 कैरी 9 कैरी 3 10, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ज़रा ये कैलकुलेशन कर लेना ठीक से, मुझे लग रहा है कि ठीक ही होगा शायद, ठीक है। 1078 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द आंसर। देखो, 2 cylindrical jars contain the same amount of milk. If their diameters are in the ratio 3:4, find the ratio of their heights. मतलब यहाँ पे जो दो जार्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल जार जो दो दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों का डायमीटर जो है, डायमीटर का रेशियो है 3:4, मतलब दोनों में एक छोटा डायमीटर का है और एक बड़ा डायमीटर का है। तो मैं पहले एक सिलेंड्रिकल जार यहाँ पे ड्रॉ करूँगी और एक बड़ा ड्रॉ करूँगी, ठीक है। अगर ये डायमीटर है 3 मीटर का, 3 के रेशियो में मैं 3x ले लेती हूँ, 3 मीटर तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे, 3:4 है, तो मैंने इसको 3x ले लिया, और ये डायमीटर बड़ा होगा 4x। लेकिन कंटेन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मिल्क ही होता है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, एक तो छोटा है यहाँ पे डायमीटर, एक तो बड़ा है, ये सेम किस रेस्पेक्ट में होगा, जो छोटा है उसका हाइट ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये ज़्यादा मिल्क को कंटेन कर पाएगा, और जिसका डायमीटर बड़ा है अगर सेम अमाउंट है वो कंटेन कर सकता है, इसका मतलब इसका हाइट छोटा होगा। दिस इज द कंसेप्ट। जिसका डायमीटर छोटा है उसका हाइट बड़ा होगा, और जिसका डायमीटर बड़ा है उसका हाइट छोटा होगा, तभी जाके वो सेम अमाउंट ऑफ मिल्क कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो ये तो रेशियो जो डायमीटर का है वो है 3:4, दैट इज 3x एंड 4x मैंने ले लिया उसको, और हाइट क्योंकि दो अलग अलग हो गया तो मैं इसका h1 करूंगी और इसका h2 करूंगी, ठीक है। लेट डायमीटर ऑफ 2 jars are 3x and 4x, and height of the jars of 2 jars are, एक मैंने लेती हूँ h1 3x के करस्पॉन्डिंग में एंड h2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब 3x का जो है उसके लिए मैंने h1 लिया है, और 4x का है जो है उसके लिए मैंने h2 लिया है, ओके। अभी दो सेम अमाउंट ऑफ मिल्क कंटेन कर रहा है, इसका मतलब दोनों का ही वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो ये जार है इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बोला है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट जार इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सेकंड जार, ठीक है ना।
तो फर्स्ट चार्ज जो है उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे इसका आर है 3x, डायमीटर है तो आर कितना होगा, डायमीटर बाई 2 आर स्क्वायर इंटू एच, एच मैंने क्या लिया हुआ है इसका h1, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ सेकेंड जार इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर इसका कितना है 4x, इसका डायमीटर है तो रेडियस होगा बाई 2, तो इसका स्क्वायर करना है वॉल्यूम के फॉर्मूला के हिसाब से, इंटू एच, एच इसका मैंने लिया हुआ है h2, ठीक है। अभी पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, हर एक चीज़ में पाई सेम ही होता है, इसलिए बोथ साइड इसको कैंसिल कर देंगे। फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे h1 बाई h2 लिख लिया मैंने, तो h1 के साथ जो प्रोडक्ट है वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, h1 के साथ जो प्रोडक्ट है वो h1 के राइट साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाता है 9x स्क्वायर और 2 स्क्वायर हो जाता है 4, ये आ गया नीचे डिनोमिनेटर में। उसी तरह से यहाँ पे देखो हाइट 2 जो है इसको मैंने नीचे लाया है, यहाँ पे जो राइट साइड में प्रोडक्ट था वो लेफ्ट साइड में आके डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा। तो 4x का होल स्क्वायर होता है 16x स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर होता है 4, और ऐसा एक काम कर लेती हूँ ना मैं, यहाँ पे इसको काट देती हूँ, इसको 2 कर लेती हूँ, तो फिर 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाता है 4x स्क्वायर, ठीक है। अभी ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मेन डिवीजन लाइन ये है, तो फिर 4x स्क्वायर इंटू 4 बाई 9x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो फिर ये हो गया 16 बाई 9, ठीक है। देखो h1 बाई h2 इज 16 बाई 9, वही निकालने के लिए बोला था ना, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 16:9, एकदम इजी है, समझ में आया ना। देखो अभी मैं क्वेश्चन पहले समझाऊंगी। ए सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स इज मेड ऑफ मेटल, कोई एक मेटल से एक सिलिंड्रिकल कोई एक ट्यूब बनाया हुआ है, ट्यूब का ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन खाली है, इसका मतलब ओपन है, मतलब ये अगर एक ट्यूबिकल शेप का कोई एक ट्यूब हुआ तो ट्यूब का ऊपर पोर्शन खाली है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों का पोर्शन ही ओपन है, इसमें कुछ नहीं है, खाली है ये, ठीक है। और ये मेटल से बना हुआ है, मतलब इसमें कुछ मटेरियल तो होगा डेफिनेटली, इस तरह का कुछ, ठीक है, ये पोर्शन खाली है। तो अभी क्या बोला है देखो, इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2 सेंटीमीटर, हाइट है 21, तो हाइट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो हाइट तो सेम ही होगा 21 सेंटीमीटर। लेकिन प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे, जब तुम कोई ऐसा सिलिंड्रिकल कुछ ऐसा शेप देखोगे, अगर उसको ऊपर से देखना चाहो, सिर्फ ये वाला पोर्शन को जरा सा इसको एज्यूम करने की कोशिश करो, तो ये कुछ ऊपर से इस तरह से दिखेगा, एक राउंड है और यहाँ पे एक और राउंड है, इसमें मेटल्स वगैरह दिया हुआ है, ये टोटल पार्ट मेटल का है, ये खाली है। अगर ऊपर से या फिर नीचे से, मतलब जो भी बोथ साइड का है, तो यहाँ पे एंड ओपन है, किसी भी एक साइड से ऊपर से अगर देखोगे तो ऊपर वाला पोर्शन कुछ इस तरह का दिखेगा कि इसके अंदर खाली है और ये टोटल ये ट्यूब इस तरह से कुछ गया है, ठीक है। ये ट्यूब का पोर्शन मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो ये इंटरनल डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर, ये इंटरनल डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, इंटरनल डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 11.2। और मेटल थिकनेस का मतलब होता है ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो पोर्शन है, ये जो मेटल का थिकनेस है ये दिया हुआ है यहाँ पे कितना 0.4 सेंटीमीटर। तो इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अभी निकालना है वॉल्यूम ऑफ द मेटल। वॉल्यूम ऑफ द मेटल इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे हॉलो सिलेंडर है, मतलब बीच में खाली है कुछ, वहाँ पे किस तरह से निकालना पड़ता है, टोटल बाहर का वॉल्यूम, टोटल जो एक सिलेंडर है उसका वॉल्यूम जो है वो निकालना पड़ेगा, उससे माइनस कर देना है किसको, ये जो हॉलो पार्ट है, ये हॉलो भी तो एक सिलेंडर ही है ना, ये जो हॉलो पोर्शन है ये तो खाली है पूरा, ये भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म ही है। तो बाहर का टोटल वॉल्यूम निकालना है, उससे माइनस कर देना है, ये जो अंदर जो वॉल्यूम है खाली है, वैकेंट है,
हॉलो है इसका वॉल्यूम माइनस करना है, ठीक है। तो फिर अगर इंटरनल डायमीटर ये वाला पोर्शन अगर दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम पहले इंटरनल रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है, यहाँ से मैं आंसर शुरू करती हूँ। गिवन है इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर जो है वो दिया हुआ है कितना, 11.2 सेंटीमीटर। तो फिर इंटरनल रेडियस कितना होगा, इंटरनल रेडियस को मैं R1 ले लेती हूँ, ठीक है। इंटरनल रेडियस हो रहा है 11.2/2 सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेशन करोगे तो 5.6 सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे देखूँ मैं तो इंटरनल रेडियस मतलब सेंटर पॉइंट से लेके इंटरनल सर्कमफेरेंस तक, ये हो गया 5.6। तो ये हो गया R1 इंटरनल रेडियस। फिर मैं निकालूंगी एक्सटर्नल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, देखो ये अगर इंटरनल है तो ये एक्सटर्नल है, यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो मुझको मिल चुका है 5.6 R1, ये अगर R1 है तो ये भी तो R1 है, तो 5.6 था। और ये थिकनेस ऐड कर लेना है, यहाँ पे ये थिकनेस कितना दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है 0.4, तो प्लस 0.4 सेंटीमीटर करने से ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये जो एक्सटर्नल रेडियस है, चलो इसको मैं R2 ले लेती हूँ। तो फिर यहाँ से मुझको मिला इंटरनल रेडियस R1 5.6, यहीं पे लिख लो ना, R1 इंटरनल रेडियस 5.6, R2 एक्सटर्नल रेडियस दैट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट दोनों का ही सेम है, क्या बाहर के अंदर, जो ट्यूब का जो लेंथ होगा, जो हाइट होगा वो तो सेम ही होगा, तो इसके लिए ये होता है 21 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालना है। क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालो, मतलब इसको बनाने के लिए कितना मेटल यूज किया गया है। तो बीच में तो कुछ मेटल है नहीं, खाली है, सिर्फ इस वाले पोर्शन में इस तरह से जो मैं डॉटेड कर रही हूँ, इस पोर्शन में सिर्फ मेटल है ना, बाकी ये तो पूरा खाली है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे, पूरा बाहर का ट्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके अंदर जो हॉलो है, जो खाली जगह है, उसका वॉल्यूम निकाल के उसको माइनस कर देंगे। दैट इज वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होगा, फिर एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अभी एक्सटर्नल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम तो सेम ही होगा, दोनों ही सिलेंडर ही है, तो फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R²H, जहाँ पे एक्सटर्नल में मैंने R लिया था R2, तो R2 का स्क्वायर होगा इंटू H, माइनस इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा, पाई, इसके लिए भी R²H, बट यहाँ पे R है R1, तो यहाँ पे हम करेंगे R1 का स्क्वायर इंटू H। यहाँ तक क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अभी तभी यहाँ से इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। पाई और H इसको कॉमन लेंगे बाहर, तो हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका कैलकुलेशन इजी जितना कर पाओगे उतना ही अच्छा है। H का वैल्यू है 21। अभी इसको मैं करूँगी, देखो R2 को मैं A कंसीडर करूँगी और R1 को B, तो फिर हो गया A² माइनस B², तो A² माइनस B² का फॉर्मूला A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जहाँ पे यहाँ पे हम कर लेंगे R1 प्लस R2 इंटू R2 माइनस R1, ठीक है ना, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला निकलिए। तो कैलकुलेशन करने में ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। कट लिया यहाँ पे इसको, तो 2023 हो गया, और यहाँ पे R2 का वैल्यू था 6, R1 का था 5.6, और यहाँ पे R2 है 6 और R1 है 5.6, तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे 66 इंटू 11.6 इंटू ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, देखते हैं 11.6 इंटू 0.4, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले 4 6 4, ये हो गया
इसके साथ 66 का मल्टीप्लिकेशन कर, इसका मल्टीप्लिकेशन करने से आ रहा है यहाँ पे 306.24 यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है सब कुछ, तो यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल निकल गया 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए सिलिंड्रिकल रोलर इज मेड ऑफ आयरन इज 2 मीटर लॉन्ग, इट्स इनर डायमीटर इज 35 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 7 सेंटीमीटर ऑल अराउंड। यहाँ पे जहाँ पे इनर डायमीटर इस तरह का कुछ वर्ड दिया रहेगा, ठीक है, और थिकनेस वगैरह इस तरह का दिया रहेगा, मतलब होगा कि ये एक हॉलो सिलिंड्रिकल फॉर्मेशन में है। इसका मतलब क्या, डायग्राम किस तरह से होगा, एक हॉलो सिलिंड्रिकल फॉर्मेशन में ही डायग्राम होगा इस तरह का, ठीक है। ये अंदर का जो पोर्शन है ये खाली है। इस तरह का कुछ सिलेंडर यहाँ पे दिखने को मिलेगा, जहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है बीच का ये पूरा खाली है, ये बाकी जो है वो आयरन से बना हुआ है टोटल शेप। अगर इसको तुम ऊपर से देखोगे तो ऊपर से ये कुछ इस तरह का दिखेगा, हॉलो है ना, बीच में खाली है, तो ये थोड़ा सा मोटा हो गया इस तरह, ठीक है, ये खाली है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इनर डायमीटर, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 35, यहाँ से हम रेडियस निकाल पाएंगे, ठीक है। और थिकनेस, मतलब ये पोर्शन जो है ये थिकनेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर ये डायमीटर है, अगर ये इंटरनल रेडियस है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल रेडियस होगा, ठीक है। फिर से मैं दिखाती हूँ, इसको ज़रा साफ कर लूँ। इंटरनल डायमीटर पता है 35 सेंटीमीटर, तो इंटरनल रेडियस पता हो जाएगा, 35/2 करके निकाल लेंगे। अगर ये इंटरनल रेडियस को मैं R1 लेती हूँ तो ये मेरा एक्सटर्नल रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो एक्सटर्नल रेडियस है इसको अगर मैं R2 ले लेती हूँ तो ये कैसे मिलेगा, ये R1 जितना दिया हुआ है उसके साथ ये थिकनेस ऐड कर देंगे, फिर रेडियस 2 मिल जाएगा, दैट इज द आउटर रेडियस। तो गिवन क्या क्या है देखो, पहले गिवन है इनर डायमीटर, इनर डायमीटर कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है थिकनेस, थिकनेस है 7 सेंटीमीटर। तो अगर इनर डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ इनर रेडियस, जिसको मैं R1 ले लेती हूँ, दैट इज 35/2। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इस तरह से इसको रख देते हैं अभी, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में करेंगे। तो ये हो गया इनर रेडियस R1। तो फिर आउटर रेडियस कितना होगा, ये इनर रेडियस के साथ थिकनेस ऐड कर देंगे, तो आउटर रेडियस ये कितना हो रहा है R2, ये हो रहा है इनर रेडियस जो है उसके साथ ऐड कर देंगे 7 सेंटीमीटर। शायद फ्रैक्शन में इसको कैलकुलेट करना था, एक काम करो यहाँ पे इसको कर लो कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 17.5, ठीक है, डिवाइड करने से। इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ 17.5 + 7, तो ये हो जाएगा 24.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आउटर रेडियस, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से इनर रेडियस मिल चुका है R1 दैट इज 17.5, और यहाँ से आउटर रेडियस मिल चुका है वो है 24.5। हाइट दिया हुआ है देखो, सिलिंड्रिकल रोलर, इस सिलिंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन 2 मीटर लॉन्ग, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर दिया हुआ है इसका हाइट, तो हाइट हो रहा है 2 मीटर। अभी देखो ये सारे यूनिट सेंटीमीटर में है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, मल्टीप्लाइड बाई 100 करो तो ये 200 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो वेट ऑफ द रोलर, इस रोलर का वेट निकालना है इन केजी, केजी में इसका वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए पहले वॉल्यूम निकालना होगा, ठीक है। तो फिर वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ रोलर, क्योंकि हॉलो है, ये हॉलो सिलिंड्रिकल शेप है, तो फिर क्या होगा, आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम को माइनस करना है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। तो आउटर वॉल्यूम यहाँ पे कितना है पाई
आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर मैंने लिया हुआ है आउटर का R2 स्क्वायर इंटू एच माइनस इनर है पाई R1 स्क्वायर एच। दोनों के लिए एच तो सेम ही है हाइट, क्योंकि सेम सिलेंडर है। तो पाई आर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हम करेंगे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई यहाँ पे एच होगा, एच कॉमन लेना है ना, ठीक है। तो फिर पाई एच इंटू R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। यहाँ से चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, पाई का वैल्यू है 22/7, एच है 200 और यहाँ पे R2 था 24.5 प्लस R1 है 17.5 इंटू फिर से R2 नीचे लिखती हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट है 24.5 माइनस 17.5। कैलकुलेशन करेंगे अभी इसका 22/7 इंटू 200 इंटू इन दोनों को ऐड करूँगी तो 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 0 इसे काट देते हैं इंटू इसका अगर करेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा कितना 7। तो 7 काटते हैं अभी यहाँ पे। तो टोटल कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पे 22 इंटू 200 इंटू 42 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया यहाँ पे वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम तक कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वेट निकालने के लिए बोला है। तो वेट कितना होगा अभी देखो, नेक्स्ट स्टेप आ रहे हैं हम। वॉल्यूम निकाल लिया है, उसके बाद क्या करेंगे देखो, यहाँ पे बोला है 1 सेंटीमीटर का वेट है 8 ग्राम। किसका? जो रोलर है उसका। जो रोलर है उसका 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम का वेट है 8 ग्राम। तो रोलर का टोटल वॉल्यूम तो ये है, तो इसका कितना ग्राम होगा वो पहले निकालेंगे। देन 1 सेंटीमीटर क्यूब रोलर आयरन ऑफ रोलर वेट्स कितना 8 ग्राम, ये गिवन है। तो फिर टोटल रोलर में कितना आयरन है? टोटल रोलर में इतना सेंटीमीटर क्यूब आयरन है, 22 इंटू 200 इंटू 42 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर उतना निकालना पड़ेगा पहले। 42 सेंटीमीटर क्यूब आयरन ऑफ रोलर वेट्स कितना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 8 इंटू 22 इंटू 200 इंटू 42 ग्राम्स, ठीक है। अभी ग्राम को क्या करना होगा, केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फाइंड द वेट ऑफ द रोलर इन केजी। तो ग्राम से केजी कन्वर्ट करेंगे, 200 इंटू 42 बाई 1000 केजी हो गया। तो 0 0 काटो पहले यहाँ पे, और क्या, चलो इसे उसको ऐसे ही रखने देती हूँ, क्योंकि अगर इस तरह से अभी कैलकुलेशन करेंगे ना तो फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। इसको 10 ही रख देते हैं ऐसे। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे अभी, क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, 8 22 इंटू 2 दैट इज 44, 8 इंटू 44 निकालेंगे, फिर उसके बाद 42 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 352 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया। अभी 42 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट 14784, 14784। और देखो यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाई 10 था, मतलब 1 0 यहाँ पे 4 के पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। तो फिर कितना आया वेट, लिखना है वेट ऑफ द रोलर इज 1478.4 kg। ओके।